दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खास करके इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मसीह की देह में कुछ गुंडे जो जबरदस्ती किसी की फोटो, किसी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर अपने फ़ायदे के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए और ख़ुद को फेमस करने के लिए कुछ गुंडे मसीह की देह में अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। और जिसमें से कुछ को तो हम एक्सपोज कर चुके हैं और कईयों की दुकान बंद करा चुके हैं और अब पॉपकॉर्न की तरह अभी भी कुछ उछल रहे हैं, जिसमें से ये शख्स है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि मुंबई के एयरपोर्ट से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने डॉक्टर शिबू थॉमस की बात आपके बीच में रखी थी कि इस व्यक्ति ने, जब मैं मिशन ट्रिप में था तो मेरे कुछ वीडियोस को उठाकर शिमला की कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो को एडिट करके, जिसको मैं भी रखूँगा, चलाऊँगा, इस व्यक्ति ने उसको यूट्यूब के ऊपर चलाया। और तभी मुझे लगता है कि मिशन ट्रिप का हाफ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और फिर उसके बाद में हम जाने वाले थे वेस्ट बंगाल। और इस व्यक्ति को ये बात अच्छे से पता थी कि डैनियल राज यूट्यूब पे अभी वीडियो या फिर इस तरीके से ऑफिस सेटअप में आकर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो मिशन ट्रिप में कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और इसने उसी का फ़ायदा उठाया, जबकि ये व्यक्ति खुद कहता है अपने मुंह से कि मैं कई समय से इनको सुनता हूँ, यानी कि डैनियल राज को सुनता हूँ, जबकि इसको पता था कि मैं मिशन ट्रिप पे जाने वाला हूँ अप्रैल के, यानी कि इसी महीने के 1 या 2 तारीख से हमने स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि इस व्यक्ति ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, नंबर 1। नंबर 2, अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट, और वो भी मुझ पे लेके आपने वीडियो बनाई। ये आपको नहीं करना था, ये मैं एयरपोर्ट पे रिकॉर्ड करते वक्त मैं बता चुका हूँ ना। दोस्तों, आज इसका एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत शॉर्ट वीडियो 10, 15, 20 मिनट के आसपास, या फिर जो भी जैसा लगेगा आपके बीच में मैं बनाता जाऊँगा और आपके बीच में रखता जाऊँगा। वजह यह है कि मुझे 39 बुक्स की जो स्टडी है उसके ऊपर भी काम करना है, और साथ ही साथ मिशन ट्रिप से मैं वापस आया तो जो मिनिस्ट्री की जो कुछ बातें हैं, जो बाकी लीडर्स हैं, उनके साथ में भी मुझे बात करना होता है। तो जिसके चलते मैं इतना टाइम इस वीडियो पे नहीं दे पाऊँगा, बट जितना वक्त मिलेगा, जैसे अभी मुझे वक्त मिला है, आज मैं अपने ऑफिस में पहुँचा हूँ, MMB के ऑफिस में, मुंबई के पास, मुंबई में। और फिर मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे कई लोगों ने इनकी जो है लिंक मुझे फॉरवर्ड करी व्हाट्सएप पे और कहा कि देखो डैनियल भाई, एक और गुंडा पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इनको हम जवाब देंगे, जो कि मैंने आपको कहा था और मैंने उसके लिए आज ये तय किया। तो याद रखिएगा, ये शॉर्ट वीडियो बनेगा और एक एक इनकी जो लाइन है, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, उसको लेंगे और आपको इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर भेड़िया घुस गया है, गलत शिक्षक घुस गए हैं, तो उनको पकड़ना ज़रूरी है, आपके बीच में उस बात को रखना ज़रूरी है। क्योंकि इस व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता हूँ, कुछ 15-18 सालों से, लेकिन मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे बारे में अन्य भाषा को लेकर ऐसी कोई बात करेगा। खैर, इसने बात करी और अब जवाब तो इसको देना पड़ेगा ना। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी अगर किसी की भी इनके जैसों की आप अगर वीडियो देखो, जो मेरी फ़ोटो लगाकर और मेरे अगेंस्ट में नेगेटिव बातों को लिखकर जो कि इन्होंने किया, आप अगर देखो तो सबसे पहले समझ जाना, पहली लाइन में पहला ही थॉट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये डैनियल राज की या मुझ जैसों जो खरा प्रचार करते हैं, अगर उनकी बात कर रहा है नेगेटिव वे पे, तो समझ जाना कि ये गलत स्पिरिट है और ये यूट्यूब का गुंडा है। ये आपको पहले दिमाग में डाल लेना। दूसरा, आप इनकी वीडियो, इन जैसों की वीडियो पक्का देखिएगा। देखते वक्त में आप
तोलना शुरू करो, आकलन करना शुरू करो, एनालाइज करना शुरू करो कि बंदा बोल क्या रहा है। और फिर साथ ही साथ अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनको और इन जैसों को सुनते सुनते आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं या मैंने जो बात करी है, टीचिंग दी है, उसको भी दिमाग में रखना और फिर आपको बैलेंस करना ज़रूरी पड़ेगा उस वक्त में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि चावल पक चुका है, ऊपर का 2 दाना उठाने से मालूम पड़ जाता है कि चावल पक चुका है, राइट। वैसे ही इन लोगों की आपको कुछ बातें सुनते ही पता चल जाएगा कि बंदा किस टाइप का है। नाउ डॉक्टर शिबू थॉमस, आपकी वीडियो का भी मैं प्ले करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, और मैं जो कि कह चुका हूं एयरपोर्ट के जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी एयरपोर्ट से मुंबई के, मैंने आपको तब भी कहा था और आपकी फैमिली, आपके फॉलोवर्स, आपके चर्च मेंबर को कि ये जो नाम है ना यूट्यूब का गुंडा, ये आपकी वजह से ही आपको मिला है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को भी ये नाम देने का। पहली बात, मैं इस लाइन में नहीं था, लेकिन तुम जैसे लोगों ने मुझे मजबूर किया, और गुंडा नाम इसलिए दिया हूँ तुमको, बहुत ध्यान से सुनना शिबू थॉमस, क्योंकि जो गुंडा होता है ना वो ज़बरदस्ती घुसता है किसी के घर में और गुंडई करता है, गुंडई, गुंडागर्दी, गुंडई, ठीक है ना, जो कि तुमने किया। तुमको करना क्या था पता शिबू थॉमस? तुमको करना ये था कि डैनियल राज, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं एक चैनल चलाने वाला हूँ जिसका नाम है जय मसीह की, ये देख लीजिए, और उसमें मैं आपकी बात को रखूँगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ इस विषय पे। आप ऐसा कर सकते थे जो कि आपने नहीं किया, और तुम जैसों ने भी, जो पहले मैं एक्सपोज कर चुका हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, उनको भी मैंने यही कहा था और उन्होंने भी नहीं किया था। तो जैसे उनको नाम दिया है ना, वैसे आपको ये नाम मिला है। मेरी व्यक्तिगत आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत मुझे डॉक्ट्रिन से सबके साथ है, जो जिब्रिश बोलता है, यानी कि रबा रबा, शबा शबा, रिकारा बिकारा, जो भी बोलते हैं आप लोग, मुझे उससे दिक्कत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। ये गलत है और ये शैतान की भाषा है, सेटनिक लैंग्वेज है ये, नॉट हेवनली लैंग्वेज। तो जो चीज़ परमेश्वर की नहीं है, ज़बरदस्ती मत थोपा करो। तुम जैसों को भी बता दूं, और अगर तुम कहते हो कि डैनियल भाई आप बेबाक होकर बात करते, मतलब बिंदास बात करते, तो भाई बकरी का बच्चा तो नहीं हूं। जिस परमेश्वर की सेवा करता ना वो बब्बर शेर है, लाइन ऑफ जूडा। तो मैं बकरी का बच्चा तो नहीं हूं ना मैं करने के लिए। हाँ, मेरे विरोध में वीडियो बनाने से पहले सोचना था, और जो कि तुमने नहीं सोचा। और तुम जैसों को भी मैं वापस कहना चाहता और बाकी सबको कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सिंपल है डॉक्टर शिबू थॉमस, और बाकी उनको भी कहना चाहता हूँ, अपना प्रीच करो ना। आपको अन्य भाषा पे बोलना है, प्रीच करो। ताइथ पे बोलना है, प्रीच करो। होली स्पिरिट के मूवमेंट पे बात करना है, प्रीच करो। आपको दुनिया भर की जितनी भी डॉक्ट्रिन्स है ना उसके ऊपर प्रीच करो। लेकिन मुझे क्यों टारगेट करते हो और किसी मैन ऑफ गॉड को क्यों टारगेट करते हो? वो तुम्हारे लिए गलत हो सकता है। आपकी जो वीडियो जब मैं प्ले करूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, तो मैं अभी से बता दूं, आपने एक लाइन कहा है कि मुझे किसी ने भेजा कि देखो डैनियल राज क्या बोल रहा है, तो आपको वहाँ पे तकलीफ हो गई ना। वैसे ही मुझे भी भेजा जाता है कि कहीं पे मछली के जैसे लोग तड़प रहे हैं, अन्य भाषा में रबा रबा, छोटी छोटी लड़कियां तड़प रही है, नीचे गिर रही है। जो पास्टर प्रार्थना कर रहा है वो खुद नीचे गिर रहा है। और अन्य भाषा के नाम पे जो तमाशा लगा के रखा है ना, कुछ 20-30 सालों से, उसको भी क्लियर करूँगा। 20-30 साल में इसलिए कहता हूँ शिबू थॉमस, क्योंकि मैं 20-30 साल से, यानी कि 30 साल से मैं इन बातों को सुन रहा हूँ। 20 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2014 से मैंने इस बात के ऊपर विरोध करना शुरू किया, घरी शिक्षाओं के ऊपर। और 200-300 में इसलिए कह रहा था कि विलियम सीमोर जो है उसने ये लेकर आया। यार तुम शिबू थॉमस खुद को पढ़ा लिखा कहते हो और ऐसी हरकत करते हो। 20-30 साल, 200-300 साल ये है। आपको नहीं पता था ना, आप तड़प रहे थे ना कि मुझे तो नहीं पता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आप श्योर नहीं है, तो मैं श्योर था। आगे बहुत कुछ निकलेगा शिबू थॉमस। तो मुझे छेड़ने से पहले ना मेरे बारे में जानकारी रखनी चाहिए थी आपको, कि अब वो डैनियल राज नहीं रहा जो तुम्हारी सभा में आता था, जिसको तुम कॉल करके बुलाते थे कि डैनियल राज आ जाओ वर्शिप के लिए, और मैं पहुंच जाता था आपकी मीटिंग में, याद है आपको। अब वो डैनियल राज नहीं रहा।
तो आपको पहला थोड़ा सा होमवर्क करना था मेरे बारे में, आपको थोड़ा सा घर पे बैठ के स्टडी करनी थी। और मैं यूं ही नहीं कहता हूँ यार, ये घमंड की बात नहीं है, और अगर इसमें घमंड झलकता है तो झलकने दो। जिसको 18 पता है ना, 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ। तुम्हारे पैर के पास बैठ के सीखूंगा, और उससे सीखूंगा जिसकी डॉक्ट्रिन सही है, बकवास लोगों के पास नहीं सीखूंगा ना। दोस्तों, जितने एमएमबी के लोग हैं, घरी शिक्षा के लोग हैं, और सब्सक्राइबर्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, उन सबको कहना चाहता हूँ कि ये पहला एपिसोड होगा, ये पहला वीडियो होगा मेरा, जो कि मैं शॉर्ट वीडियोस के रूप में बनाता रहूँगा। आइए थोड़ा सा इनको सुनते हैं, इनके ऊपर फिर बात करते हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस, मैं आप सबों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और जय मसीह की ये एक नया हिंदी चैनल है, और इस हिंदी चैनल के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को और बहुत सारी वचन की सच्चाई को आपके सामने रखना मैं चाहूंगा। वास्तव में हिंदी में एक वीडियो, इस प्रकार से एक चैनल आरंभ करने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ बातें मैंने देखा और जो बातें सुना, बड़े बोझ के साथ मैंने इस मुहिम को आरंभ किया। खास तौर से जबकि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें, भ्रम और बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारे मजाक उड़ाते हुए, उड़ते हुए जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। उसी बड़े बोझ के साथ मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आपके लिए करूंगा। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि हिंदी चैनल पे या हिंदी वीडियो बनाने पे यूट्यूब के ऊपर मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों को देखा, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हुए, उड़ते हुए, बहुत सारी बातों को ये रखेंगे। जय मसीह की इनका जो चैनल है उसका नाम है, और साथ ही साथ में हिंदी भाषाओं के बीच में ये जो है टीचिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इनका मकसद क्या है और इनको ये बोझ क्यों आया, ये प्रेरणा क्यों पाए? क्योंकि इन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा के बारे में मजाक हो रहा है। तो ये जो है ना, ये मेरी बात कर रहा है। तो इनको इस लाइन पे पहला ये जवाब दे दूं कि शिबू थॉमस, जैसे आपको तकलीफ हुई है ना, वो तकलीफ आपको इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसों के पूंछ पे पैर रख चुका हूँ। कुछ 2014 से लेके 2020 तक, और 2020 से लेके 2024 तक न जाने कितनों की पूंछ पे मैं पैर रख चुका हूँ। क्योंकि जिसको तुम पवित्र आत्मा का मजाक कह रहे हो, मजाक तो तुम जैसे लोगों ने बनाया था। और जब मैंने उसको एक्सपोज किया, किसको? रबा रबा शबा शबा लबा लबा, और नीचे गिराना, उठा पटक करना, हंसने के आत्मा, जिसके विरोध में तुम खुद भी हो। तुम खुद भी हो कि ये सब क्या चलता है, नीचे गिरना, उठा पटक, तुम खुद भी हो। आगे बोलूँगा आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो जैसे तुमको तकलीफ हो गई ना शिबू थॉमस, वैसे मुझे भी तकलीफ हो गई थी। मसीह मंथन बैठक हमने इसको शुरू किया था 2020 में। 2014 से लेके 6 साल, आपके नॉलेज के लिए बता दूं अगर आपको नहीं पता, मैं पूरे इंडिया में घूम रहा था अपनी टीम, अपनी गाड़ी लेकर, और गाड़ियों में बुक्स भरकर, ग्रेट कमीशन की कॉन्फ्रेंसेस की बुक्स भरकर, हम कम से कम 5 साल में ये ट्रैवल करते करते 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ऑन रिकॉर्ड मैंने ट्रेन किया है। और जब मैं डिनोमिनेशन टू डिनोमिनेशन, एक चर्च के बाद दूसरा चर्च, एक पास्टर के बाद दूसरे पास्टर को जब मैं मिलता चला गया, डीप जाता गया, उनके बीच में उठता बैठता गया। और फिर जब लॉकडाउन लगने से पहले मैं था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कहीं तो था मैं, एनीवे। और वहाँ पे कमरे में जब परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, बोला कि अब तुम ग्रेट कमीशन तो सिखा रहे हो डैनियल, अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे तुम आओ जिसको लेकर बहुत बेड़ा गर्क है, यानी कि बहुत गड़बड़ है, और लोग इतने बड़े ट्रैप में फंस गए। वापस से कहूँगा शिबू थॉमस, 20-30 साल मेरे लिए, 200-300 साल ये जो विलियम सीमोर जैसे लोग आए ना, उनकी वजह से। तो ये 20-30 का कॉन्सेप्ट और 200-300 का कॉन्सेप्ट अब समझ लेना, रिपीट नहीं करना वापस।
तो जब मैं कहता हूँ तो वो पर्पसली कहता हूँ, तो उसको भी समझा करो। तो जैसे आपको तकलीफ हो गई ना, वैसे मुझे तकलीफ हो गई थी और मैंने बनाया। तो जिसके चलते अब आपने कहा कि मैंने ये हिंदी चैनल बनाया। ठीक है, आओ देखते क्या होता है। दोस्तों आगे सुनते हैं। मैं ये वीडियो कभी नहीं करता दोस्तों। ये वीडियो की खास मकसद इसलिए किया कि ऐसे दो वीडियो जो मेरे सामने आए, दो लोगों के जो वीडियो सामने आए, और जिसमें से एक भाई डैनियल राज की हैं और दूसरा एक है एलन पार, इन दोनों की वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। भाई डैनियल राज से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अच्छे मित्रों में से एक मित्र है, मैं उनको कह सकता हूं। और मेरी आज की कोई भी टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं होगी, ना उनके कैरेक्टर से रिलेटेड है, ना उनके व्यक्तित्व से रिलेटेड है, ना उनके परिवार से रिलेटेड है, ना उनकी जिंदगी से रिलेटेड है। उनकी अपनी लाइफ है, उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी एक शिक्षा जो इन दिनों में वो कर रहे हैं, और उनने बहुत सारी मुहिम उसके लिए आरंभ भी किया, और बहुत सारे विश्वासियों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा डाउट और बहुत सारे शक पैदा होने के कारण काफी लोगों ने मुझसे गुजारिश किया कि आप क्या इसके ऊपर एक वीडियो डाल सकते हैं। और ओके, अब यहाँ पे रुकते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डैनियल राज इनके मित्र हैं। आपने सुना या मित्र हैं? तो शिबू थॉमस, अगर आप मुझे मित्र कहते हो तो एक मित्र का काम क्या था? मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, एक मित्र का काम क्या था? आपने कभी 18, 17, 15 सालों के गैप के बाद अचानक आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन आप जो मुझे जानते थे, और मैं ये सबके सामने रख रहा हूँ, जो मसीह मंथन बैठक के लोग, उनके बीच में, मसीह जनता के बीच में, और जितने भी सब्सक्राइबर, और साथ ही साथ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के, मसीह के दह के लोगों के बीच में, एक स्वाभाविक बात है, अगर किसी की बात आपको ठीक नहीं लगी, यहाँ से वहाँ से, अभी जैसे कहा ना कि कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, लोगों ने आपको कुछ कुछ कहा, तो आपका फ़र्ज़ क्या था? ठीक है ब्रदर, आपने मुझे कहा कि डैनियल राज की वीडियो को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। ये आपने किया शिबू थॉमस? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। मेरा नंबर बहुत वायरल है, मैं खुद भी बहुत वायरल हूँ, तो आप कहीं ना कहीं से आप मेरे को मैसेज डालते, किसी और को। मुंबई में कितने पास्टर हैं जिसको आप भी जानते होंगे, और मुंबई का एक भी पास्टर ऐसा नहीं है जो डैनियल राज को नहीं जानता। आप उनको बोल सकते थे कि मुझे डैनियल राज का नंबर चाहिए, मुझे उनसे बात करना है, एक टॉपिक के ऊपर कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूजन है। आपने ये किया शिबू थॉमस? अब आपको पता चला कि आपको ये नाम क्यों मिला है, यूट्यूब का गुंडा, यही वजह है। मत करो ना ऐसी हरकत। अगर आप ऐसी हरकत नहीं करोगे तो आपको ये नाम क्यों मिलेगा, यूट्यूब का गुंडा? आप ही बताइए शिबू थॉमस। और बाकी जितने भी हैं, इन फ्यूचर आपको अगर किसी से भी तकलीफ है, किसी प्रीचर की प्रीचिंग आपको पसंद नहीं है, अभी मैं आपको सबके सामने, और ख़ास करके शिबू थॉमस जी आपको भी बोल देता हूँ, और मैं सबके बीच में ये बात को रखता हूँ कि मैं जब अंकुर नरूला, पंजाब का बजिंदर सिंह, और कौन है, और भी कई जो तमाशे करते, कुछ लोगों का नाम याद नहीं आ रहा है, और अफ्रीका के, अमेरिका के, इनके जब नाम मैं सुनता हूँ, ख़ास करके इनकी वीडियोस को जब देखता हूँ, मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं क्या करूँ? मेरे को भी काफ़ी लोग बोलते हैं, मसीह जनता, मसीह मंथन के बैठक लोग, आप भी जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप लोग भी तो भेजते हो ना कि देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, देखो क्या तमाशा चल रहा है। तो मैं क्या करूँ शिबू थॉमस? जैसे आपने अपनी दुकान खोली है यूट्यूब चैनल पे, मैं भी खोल के बैठूँ? मैंने क्या किया पता है? मुझे पता चला कि मार्केट में डॉक्टर लोग गलत दवाई बेच रहे हैं, और गलत दवाई जो है ना वो मार्केट में आ गई है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टरों को पकड़ने से बेहतर है जो दवाई मार्केट में जा चुकी है, उन दवाइयों के बारे में सबसे पहले लोगों को जागरूक करें। और वो गलत दवाई क्या है जो मसीह के देह में घुस गई है? सबसे पहला यह है अन्य भाषा, जिसको मैं जिब्रिश बोलता हूँ, रबा रबा लबा लबा शबा शबा, इसको। तो जिसके चलते, और ख़ास करके ये दूसरा ताइत दशमाश, क्या लूट मचाई है बताइए। आप खुद सोचिए शिबू थॉमस, आप भी बोलते हो ना ताइत के ऊपर। मैंने अभी देखा लेटेस्ट वीडियो 4-5 घंटा पहले। आज का तारीख क्या है बेटा?
आज तारीख क्या है? एनीवे, हाँ हाँ हाँ, जो भी है, आज मंडे है, तो 29 है ना आज? हाँ, 29 तारीख है। हाँ, 29, जो भी है रात के 12 बज के गए। एनीवे, तो क्या लग गया? 1 लग गया, ठीक है। आज मंडे को मैंने स्टार्ट किया था, रिकॉर्ड करते करते 12 बज गया। मेरा बेटा बोल रहा है ट्यूसडे आ गया, चलिए, ठीक है ना। तो आप इस बात को दिमाग में रखें, जब मैं भी किसी की वीडियो को सुनता हूं या कोई चीज़ मुझे जब समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं आती है, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं भी इनके ऊपर बोलूं, तो बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या? मैंने क्या किया? मैंने दवाइयों को एक्सपोज किया, ना कि डॉक्टरों को। मैं डॉक्टरों को एक्सपोज करके करूं क्या? मैंने बोला जो दवाइयां घुस गई है मसीह की देह में, उसको ठीक करते हैं, उसको लाते हैं पब्लिक के सामने। अन्य भाषा, दशमान, आपकी वीडियो का जिक्र कर रहा था ताइद के ऊपर, अभी 3 घंटा पहले मैंने देखा, जब मैं इसकी सेट कर रहा था, इसको लाइव लाने के लिए, आपके बीच में रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई कुछ कहता है कि देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको करना क्या था पता है? अच्छा, आपका एक और बात बता देता हूँ, पब्लिक को, मसीह जनता को, मसीह मंथन को, और साथ ही साथ शिबू थॉमस आपको, आपकी जो वीडियोस है ना पुरानी वाली, इनकी वीडियो कहाँ है? ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आऊँगा। नेक्स्ट एपिसोड में मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें लेकर आऊँगा कि इनके जो व्यूवर्स हैं ना, जिनकी जो ये वीडियो बनाते हैं इंग्लिश में, मैं गया था इनके एक आधा चैनल पे, तो मैंने देखा कि व्यूवर्स जो है ना, 8 महीने का वीडियो, 1 साल का वीडियो, 3 महीने का वीडियो, और उसके ऊपर जो व्यूवर्स हैं ना वो 200, 300, 400, 500। तो इनको लगा कि अगर मैं डायरेक्ट टीच करूँगा हिंदी में, और ये जो चैनल इन्होंने खोल के रखा है जय मसीह की, अगर मैं ऐसे ही बात करूँगा ना तो मुझे कोई नहीं सुनेगा। तो शिबू थॉमस, तुमने दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया कि डैनियल राज को, और दूसरा नाम क्या लिया? एलन पॉल, हाँ जो भी है, ठीक है ना। तो आपको लगा कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको, और नेशनल लेवल पे मतलब भारत में डैनियल राज को टारगेट करते हैं, फोटो लगा देते हैं। और आपको बता दूं शिबू थॉमस, आपकी जो वीडियो है ना, जिसके ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं, कितने व्यूवर्स आ गए? 6000 के आसपास, 6000 देख लो, मेरे देख चेक करो, 6000 के आसपास। लेकिन मैंने 2 दिन पहले तुम्हारे विरोध में जब मैंने बात करने का जब प्लान किया था, तो उसको देख लो कितने, ऑलमोस्ट 8000। ये है डैनियल राज, और ये हो तुम मेरे वीडियोस पे ना, मैं बात कर रहा हूँ इनकी वीडियो, इनकी वीडियो अभी 8, नहीं दिखाओ इधर दिखाओ बेटा, इनकी वीडियो, ये मेरा चैनल देख रहे बेटा आप, जो इनका वीडियो है ना उस पे देख लो कितने लोग हैं। ओके, तो आपको पता चल गया था शिबू थॉमस कि आपकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा। और इसका सबूत क्या है दोस्तों? इनकी जाके चैनल को चेक करो, खास करके इंग्लिश वाली चैनल को। आप इनके वीडियोस को बेटा हिस्ट्री में है ना, अभी जो चल रहा है हिस्ट्री में चेक करो, पता चल जाएगा। तो इनको अच्छे से पता था कि भाई अपना जो है वो नहीं चलने वाला। तो 6000 वही बोल रहा था ना, तो 6000, और मैंने 3 दिन पहले बनाया, उसको पहुंच गया 8000। तो शिबू थॉमस मुझे मत छेड़ा करो, पहली बात तो ये, आप वीडियो बनाओ। जैसे आज आपने 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले आपने ताइद के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसमें मेरा फोटो नहीं है, और उसके व्यूवर्स देख लो कितने हैं। आपने सिर्फ मेरा नाम है ना, वो भी बहुत दिमाग लगाया आपने, बोला डैनियल राज का नाम पहला डाल देता हूँ। जैसे ही डैनियल राज का नाम लोग सुनेंगे तो देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। और आपको बता दूं, जो 6000 आपको मिले ना व्यूवर्स, उसमें से कम 90% मेरे लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को देखा है। यू अंडरस्टैंड? सो शिबू थॉमस, जैसे आपको तकलीफ हो गई ना, वैसे मुझे तकलीफ हो गई। और कन्फ्यूजन की आप बात करते हैं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि कन्फ्यूजन किया किसने? 20-30 साल से मैं देख रहा हूँ, 200-300 सालों से विलियम सीमोर जैसे लोग, और भी कई लोग होंगे। और आपके वीडियो में, इसी वीडियो में आपने क्या कहा है कि डैनियल राज को अर्ली चर्च की हिस्ट्री नहीं पता। अच्छा मेरे चैनल पे जाओ शिबू थॉमस, और जितने भी शिबू थॉमस के फॉलोवर्स हैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो हिंदी समझते हैं, मेरे चैनल पे जाओ, मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ। मैंने किस किस टॉपिक पे बात किया है ना शिबू थॉमस, तुम उसकी अभी शुरुआत कर रहे हो, और मैं वो टीचिंग दे चुका हूँ।
मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ शिबू थॉमस, मेरी टीचिंग को तुम टक्कर दे के बताओ। मैंने जिस जिस टॉपिक पे बात किया है ना उसको तुम टक्कर दे के बताओ। तुमको बड़ा शौक है ना हिंदी चैनल शुरू करने का, करो, उसके लिए तुमको कोई रोकेगा भी नहीं और ना ही मेरे को कोई रोकेगा। मैं तुमको फिर से कहता हूँ, मैंने जिस जिस टॉपिक पे बात की है और तुम थक जाओगे, मैंने इतने टॉपिक्स पे बात की है ना, तुम थक जाओगे और एक जगह पे आके हाथ उठा लोगे कि भाई अपने बस की बात नहीं है। ओके, सो शिबू थॉमस, आपका एक और प्रॉब्लम है। आपकी बातों को जब मैं सुन रहा था ना तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सुपीरियर हैं, आपने इतनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है, इतनी किताबें पढ़ी है, बार बार किताबें किताबें, मैं इसकी किताबें, मैं उसकी किताबें। भाई थोड़ा ज़मीन पे आओ थोड़ा ज़मीन पे आओ, हाँ थोड़ा ज़मीन पे आओ शिबू थॉमस। तो दोस्तों आप जाके देखो इनकी टीचिंग्स। अभी तो फ़िलहाल हिंदी चैनल पे इन्होंने 2-3 वीडियो ही बनाई है, शायद 3 या 4 बनाई होगी। इनकी इंग्लिश वाली वीडियो को अगर आप लोग समझ सकते हैं ना तो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि इनकी टीचिंग का लेवल क्या है। और फिर बिल्कुल ठीक मेरी वीडियोस को जाके देखना, मेरा लेवल पता चलेगा आपको। तो शिबू थॉमस, पढ़ाई की बात मत करो, क्योंकि जो मेरे अंदर है ना वो है जो दुनिया को सिखाता है, और उसका नाम है पवित्र आत्मा। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय वचन 27, द बुक फर्स्ट, द लेटर ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, जाके आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि तुमको जो सिखाता है वो तुम्हारे अंदर है। अगर आप मुझे कहोगे कि डैनियल भाई आप भी तो है ना ये सारी बातें कर रहे हैं, अरे भाई लेकिन आपके जैसा वीडियो तो नहीं बनाया ना। किसी को नीचे गिराने के लिए मैंने किसी का थंबनेल अपने उनके फोटो को तो लेकर नहीं बोला ना। एक्सपोज आपका तो नहीं किया था ना, क्या जरूरत है, चुपचाप रहते, अपना जय मसीह का चैनल चलाते, आपको जो बोलना है बोलते, और आपको जो भी व्यूवर्स मिल जाते वो देख लेते, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो गया पता है शिबू थॉमस, अब आप मुझे एक्सपोज करने के चक्कर में खुद एक्सपोज हो गए वापस बोल दूं, मुझे एक्सपोज करने के चक्कर में तुम खुद एक्सपोज हो गए शिबू थॉमस। अब पब्लिक समझ गई है कि ये जय मसीह की चैनल वाला शिबू थॉमस जो है ये बंदा बकवास करता है, तो लोगों को पता चल जाएगा। और जैसे तुमने कहा ना कि डैनियल राज की वीडियो को मत देखो, पास्टर लोग चर्च में अनाउंसमेंट करते ना, तो तुमने क्या कहा कि अब मैं खुद कहता हूं कि मत देखो, तो मैं भी कहता हूं तुम्हारे कहने से जितना फ़र्क नहीं पड़ेगा ना शिबू थॉमस, मेरे कहने से उससे कई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बात दिमाग में रखो। तो जितने अभी देख रहे हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, जैसे ही पता चला शिबू थॉमस जय मसीह का चैनल वाला कोई टॉपिक पे बात कर रहा है, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि इसकी टॉपिक यीशु के ऊपर होगी, होली स्पिरिट के ऊपर होगी, चर्च के ऊपर होगी, सब कुछ होगी, लेकिन ये बंदे के अंदर गलत स्पिरिट है, ये गलत स्पिरिट वाला है। पहला यूहन्ना 4:1 से आत्माओं को परखो, उसी हिसाब से कह रहा हूँ। तो शिबू थॉमस, जैसे तुमको तकलीफ हो गई थी ना वैसे मुझे भी हो गई थी, और तुमने क्या किया, चुपचाप चैनल बनाते जैसे मैंने बनाया था। मेरे 2000 के वीडियोस को उठा के देख लो शिबू थॉमस, 2020 की वीडियोस को उठा के देख लो। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया किसी की फ़ोटो, किसी का नाम मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ वो गलत दवाइयों का एक्सपोज किया, ना कि डॉक्टर को। लेकिन तुमने क्या किया? एनीवे दोस्तों, आगे सुनते हैं और मैं देखता हूं कि मैं कहां तक जा सकता हूं। जी, वीडियो है अन्य भाषा का सच। अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा का सच क्या है? मैं जानता हूं भाई डैनियल राज इन दिनों में हिंदी भाषियों के बीच में बहुत ही प्रचलित है। काफी वीडियोस उनके लोग देखते हैं और बहुत सारे व्यूज हैं, काफी सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं काफी लंबे अरसे तक उनकी वीडियो को देखता था और बड़ा खुश भी होता था, क्योंकि हिंदी भाषियों के बीच में वो काफी अच्छी बातें लेके आ रहे हैं, और उन्होंने थोड़ी कुछ मेहनत भी की है, कुछ विषयों पर ज्यादा पढ़ाई की है और उसको बता भी रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो इनके मुंह से निकलेगा कि डैनियल राज को चर्च हिस्ट्री नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। अब ये खुद कह रहे हैं कि डैनियल राज ने मेहनत की है, स्टडी की है। शिबू थॉमस,
नेक्स्ट टाइम आप जब वीडियो बनाओ किसी के भी बारे में, किसी व्यक्ति को एक्सपोज करने के बारे में, तो पहला उसका हिस्ट्री पता लगाओ, वो बंदा कौन है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको और सुनते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। जब पवित्र आत्मा का विषय आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई डैनियल राज के जुबान से कैसे ऐसे निकल सकता है। और मैं पहले 1-2 वीडियो तक तो शांत था, चुप रहा। मैं पूरा साल भर देख रहा हूं और मैं शांत रहा, लेकिन अब वो और दूसरे स्तर में पहुंच जाने के कारण मुझे ये वीडियो करना पड़ा। खास तौर से हिंदी भाषियों के बीच में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे पास बहुत सारी हिंदी बुक्स नहीं है और हिंदी भाषियों के शिबू थॉमस, आपको एक क्वेश्चन करता हूं। अभी आपकी बात सुनने के टाइम पे आप दिमाग में आया, आपने कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले कहा था कि मुझे किसी ने कहा, मुझे किसी ने कहा, और अब आप क्या कह रहे हो कि मैं इनको सुनता हूं, मैं खुश होता हूं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा का बात इन्होंने करना शुरू किया तो पहले पब्लिक को क्लियर कर दो कि आप किसी और को सुनकर वीडियो बना रहे हो या मेरे को खुद सुनते थे वीडियो बना रहे हो। ये कन्फ्यूजन आप खुद पैदा कर दियो। सच क्या है शिबू थॉमस, सच क्या है? सच ये है कि आप खुद सुनते हो, या सच ये है कि किसी ने आपको बोला, वीडियो भेजी और बोला कन्फ्यूजन हो रहा है? क्या सच है और क्या झूठ है शिबू थॉमस? ओके, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पास मैं भेजूंगा, और जितने व्यूवर्स अभी देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अपना टीच करो, प्रीचरों को कहना चाहता हूं टीच करो, लेकिन जब मेरे ऊपर आओगे ना तो मैं ऐसी बात करूंगा, फिर एक एक लाइन के ऊपर आऊंगा फिर मैं। ओके ना, मैं ऐसी वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जैसे इसने कहा ना कि कन्फ्यूजन है, वैसे ही शिबू थॉमस तुम्हारी वीडियो के चलते जो मेरे लोग हैं ना, और जो बेचारे भोले भाले हैं ना, जो सुनते हैं हिंदी चैनल को सुनते हैं, उनके बीच में तुम्हारी जैसी वीडियो क्यों आने के कारण कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो मुझे मत बोलो कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहा हूं, तुम कर रहे हो। अपना देखिए, जब हम शॉपिंग मॉल पे जाते हैं ना, या कहीं मार्केट में जाते हैं ना, बाजार में जाते हैं ना, वहाँ तरह तरह के दुकान होते हैं, और कई दुकानें तो एक जैसी ही होती हैं। वो भी कपड़ा बेच रहा होता है, ये भी कपड़ा बेच रहा होता है, वो भी खाना बेच रहा होता है, ये भी खाना बेच रहा होता है, लेकिन सब के सब अपना अपना बेच रहे होते हैं। वो नहीं कहता कि उधर से मत खरीदो, उसकी दुकान गलत है, ये मत खरीदो, ये दुकान गलत है। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, लेकिन किसी को एक्सपोज करके तुम उसकी फोटो लगा के, राइट शिबू थॉमस, ये नहीं करना था ना। एनीवे, अब किए हो तो भुगतो। आइए सुनते दोस्तों। में थियोलॉजी की बुक्स नहीं है, एजुकेशन ज्यादा नहीं है, और जिनके पास एजुकेशन है उनके पास स्किल नहीं है। कुछ लोगों के पास स्किल है और एजुकेशन नहीं है, और साथ में ढंग की पढ़ाई ना होने के कारण, इसके बारे में ज्ञान ना होने के कारण, खास तौर से बहुत सारे बुक्स ना पढ़ने के कारण। आपने सुना है इनको? कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स ना पढ़ने के कारण, सही एजुकेशन ना होने के कारण, स्किल ना होने के कारण। वाह शिबू थॉमस, अब आपको पता चला कि मैं इतने दिनों से कम 4 साल से मैं क्या कह रहा था। मैं यही तो कह रहा था ना। अब बताओ, हम बाइबल को पढ़ें या किसी की लिखी हुई किताबों को पढ़ें? आप बताइए। पवित्र आत्मा के कुकर से बना हुआ खाना खाएं या फिर किसी और बावर्ची के बने हाथ से खाना खाएं? आप ही तय करो। तो ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों की किताब को पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरों की किताबों का मतलब ये होता है कि वो डॉक्ट्रिन क्या है वो अलग, बाइबल से कितना है वो अलग। अब डॉक्टर शिबू थॉमस, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से कि लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है, जब लोगों के पास में एजुकेशन नहीं है, तुम खुद कह रहे हो, तो वो किताबें क्यों पढ़ेंगे? पहली बात तो ये। दूसरा, आज 90% मसीह समाज में लोगों को ये बाइबल को पढ़ने में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते हैं। तुम जैसे लोग उसका फ़ायदा उठाते हो और वचन को तोड़ मरोड़ के, जैसे पतरस ने पौलुस के स्टेटमेंट को कहा, तोड़ मरोड़ के तुम उसको अपने फ़ायदे के लिए दशमांश का टॉपिक हो या कोई और टॉपिक हो सिखा देते हो। और अब तुम कह रहे हो कि किताबें नहीं पढ़ते हैं।
वाह, ताज्जुब है नहीं आपका स्टेटमेंट डॉक्टर शिबू थॉमस? हम क्यों किताबें पढ़ें? जितने भी लिसनर्स अभी मुझे सुन रहे देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, किसी प्रकार की कोई किताब वो कैसी है क्या है उसको जानने और पढ़ने से पहले जो परमेश्वर का वचन है, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, ये वाली किताब पहले इसको पढ़ो। अगर तुम इसको नहीं पढ़े तो बाकी किसी को नहीं समझ पाओगे, ये मैं सिखाता हूं। और जो इसको पढ़ गया ना और जो इसको समझ गया ना लूका 24:45 में क्या लिखा है डॉक्टर शिबू थॉमस? वहां पे लिखा है कि पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, यानी कि समझने के लिए परमेश्वर ने यानी यीशु ने उनकी समझ खोली, ना कि दूसरी किताब की समझ खोली। मैं सबको कहना चाहता हूं, बाकी दुनिया की जितनी भी किताबें उन सबको एक तरफ रखो, पहले बाइबल पढ़ो। ये सिखाओ शिबू थॉमस, ये सिखाओ, ना कि किताब पढ़ने की बात करो। आइए सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं। इधर उधर की कुछ YouTube वीडियो देखकर अगर वो एक वीडियो बनाना चाहें तो बहुत सारी गलतियां होगी, और मैंने उनकी वीडियो में बहुत सारी गलतियों को देखा जो मैं चाहूंगा कि हिंदी भाषी समझे। वाह बहुत सारी गलतियां देखी, वेरी गुड। तो फिर मैं भी करूं, और जितने भी पास्टर्स हैं दुनिया में, जितने भी प्रीचर्स हैं दुनिया में, एक काम करते हैं शिबू थॉमस, सबकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। और आपके वीडियो में तो आपने खुद ने भी कहा है कि मैं तो अभी भी सीख रहा हूं, राइट? तो हम एक काम करते हैं ना, हम वीडियो को देखेंगे गलतियां निकालने के लिए, और जितनी गलतियां मिलेगी एक एक गलतियों की वीडियो बनाते बैठेंगे। क्या मूर्खता है यार, क्या बकवास है ये। तुम गलतियां क्यों देख रहे हो? मेरी गलतियां देखो, गलतियां अगर हम कहते हैं ना कि इसकी वीडियो में गलतियां हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसकी प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, तो शिबू थॉमस तुम्हारे मुंह पे बोलता हूं, मैं ऐसे ही लिखूंगा प्रैक्टिस की स्पेलिंग, क्या कर लोगे? नहीं, मैं ऐसे ही लिखूंगा क्या दिक्कत है तुमको? तुमको पता तो चल गया था ना कि वो प्रैक्टिस वाला स्पेलिंग है। क्यों तुमसे कभी गलती नहीं हुई शिबू थॉमस? 15 साल 18 साल पहले जब साथ में आते थे जाते थे, तुम बहुत परफेक्ट थे नहीं? और अभी भी तुम परफेक्ट होगे, तुमसे तो कोई गलती नहीं होती होगी। तो एक ऐसा वीडियो बनाओ ना कि शिबू थॉमस से कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। क्या टॉपिक लेके बैठते हो यार तुम? स्पेलिंग को लेके बात करते हो, कभी कुछ 20-30 और 200-300 साल के टॉपिक को लेके बात करते हो, और फिर कहते हो कि मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ डैनियल राज को। तो ये सब चीज़ें क्या है शिबू थॉमस? या तो तुम सच्चे हो या तो तुम झूठे हो, क्या चल रहा है? और ये सब करने की क्या जरूरत है शिबू थॉमस? अभी तुमने 4 घंटे पहले जो वीडियो बनाई, कहते हो कि मैं इन सब से आगे जा चुका हूँ, तो फिर ये वाली हरकत क्यों कर रहे हो? मुझे मित्र कहते हो और अपना चरित्र दिखाते हो। आइए इसको सुनते हो। और दोस्तों, डैनियल राज से मेरी गुजारिश रहेगी कि ये मेरा कोई भी पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि ये एक विषय को आधार में रखते हुए मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अभी ये कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक नहीं है, लेकिन आपने इनकी अगर वीडियो देखी होगी, ये पर्सनल अटैक ही है आएगा आगे आपके लिए। जी सुनते हैं। इसलिए विषय से आधारित हमारे मतभेद होंगे, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं होंगे, और इस बात का मैं इस वीडियो में बड़े सतर्कता पूर्वक इस बात का ध्यान रखूंगा। तो विषय को लेके मतभेद है तो फिर रखो ना भाई, आप अपना लेके चलो, मैं अपना लेके चलूंगा। दिक्कत कहाँ पे आ गई तुमको? तुम कहते हो कि मैंने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, मैं कहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। तो शिबू थॉमस, मैंने तुम्हारी वीडियो लेकर कब बात करी? मैंने तुम्हारा फोटो लगाकर कब कहा कि देखो मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूं? जैसे तुम अपने एंगल से तुमको लगता है कि मैं गलत हूं ना, वैसे मेरे एंगल से मुझे लगता है कि तुम जैसे लोग जो जिब्रिश बोलते हो वो तुम लोग गलत हो। मैंने कब किसका फोटो लगाकर बोला कि देखो ये आदमी को मैं एक्सपोज कर रहा हूं? ऐसे कितने लोग हैं भूसे टाइप के, भूसा भूसा वीड भूसा, ठीक है ना, कितने लोग हैं जिनकी मैं एवरी डे वीडियो बना सकता हूं कि देखो ये मजाक उड़ाया पवित्र आत्मा का, देखो इसने पवित्र आत्मा, ऐसा मैं बना सकता हूं ना शिबू थॉमस? तो तुमको इतनी तकलीफ क्यों हो गई?
जैसे तुमको लगता है कि मैं गलत हूं, वैसा मेरे को लगता है कि ये सब गलत हैं। तो मैंने क्या किया? तो जो व्यूवर्स हैं, आप खुद सोचिए अभी कि डैनियल राज पर्सनल अटैक नहीं करता, लेकिन ये खुद कह रहा है कि मुझे पर्सनल अटैक नहीं करना है, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। तो फिर मेरी फ़ोटो यूज़ क्यों की तुमने? मेरी फ़ोटो सिर्फ एक नहीं, मेरे बहुत सारे थंबनेल को तुमने जो है अपने इसमें दिखाया है। आगे दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी या एपिसोड आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, सोच के देखो तुम कर क्या रहे हो। आइए सुनते हैं दोस्तों। बात क्या है, हिंदी में बहुत सारे थियोलॉजिकल बुक्स नहीं है, बहुत सारे पुस्तकों का अर्थ, उसकी व्याख्या हिंदी में नहीं है। हमारे पास बहुत सारे करोड़ों पुस्तकें इंग्लिश में है, चाहे वो अर्ली चर्च के बारे में क्यों ना हो, प्राचीन कलीसिया के बारे में क्यों ना हो, कलीसिया के इतिहास के बारे में क्यों ना हो, काउंसिल्स के बारे में क्यों ना हो, एक्यूमेनिकल काउंसिल्स के बारे में क्यों ना हो, कैसे डिविजन्स हुए इसके बारे में क्यों ना हो। ये बुक्स हिंदी में नहीं है, और ना होने के कारण होता यह है कि जिनके पास थोड़ा कुछ भी अगर ज्ञान है तो वो अंधों में काना राजा बन जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप YouTube देखते हैं तो यह जरूरी है कि उस व्यक्ति का या जो प्रचारक है उस प्रचारक का बैकग्राउंड क्या है। बहुत अच्छी बात बोली शिबू थॉमस। बैकग्राउंड क्या है चेक करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और अंधों में कान्हा राजा, ये जो डायलॉग आपने मारा है। अब आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आपने कहा कि बहुत सारी किताबें नहीं होने के कारण हिंदी जो लोग बोलते हैं कन्फ्यूजन, गड़बड़ी और सही चीज़ें उनको नहीं पता चलती है। अच्छा जितने व्यूवर्स हैं आप लोग भी ध्यान से सुनना, और शिबू थॉमस तुम भी सुनना। आपने अर्ली चर्च की बात करी ना। अर्ली चर्च जब शुरुआत हुआ था शिबू थॉमस, क्या उस वक्त में भारत नहीं था? बहुत ध्यान से सुनना शिबू थॉमस। क्या उस वक्त में हिंदी भाषा नहीं थी? क्या जब थोमा भारत आया था फर्स्ट सेंचुरी में 52 AD में, क्या तभी भारत में हिंदी भाषा नहीं चलती थी? और वो छोड़िए, क्या उस वक्त में आपके पास में जो अभी आपने कहा ना कि इंग्लिश में करोड़ों किताबें, तो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, सेकेंड सेंचुरी की कलीसिया, पीछे जाते हैं ना, कुछ साल पहले पीछे जाते हैं, 15वीं सदी 16वीं सदी में जाते हैं, वहाँ पे क्या था? और उस वक्त के जो क्रिश्चियन थे आपके हिसाब से वो सब बिगड़े हुए थे क्या? डॉक्टर शिबू थॉमस तुमसे पूछ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका जवाब दो वीडियो बना के। और जितने भी लिसनर्स हैं ना, ऐसी बकवास को आप जब सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि बंदा कितना बौखलाया हुआ है, इसको इतनी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है मेरी वीडियो से, मेरे तरीक़ों से। मैं जिस तरीके से अभी बोला ना कि बहुत फेमस है डैनियल राज, और कई वीडियोस को बनाता है डैनियल राज। इसकी तकलीफ़ ये है। अर्ली चर्च की बात करते हो तो हम सीखेंगे ना अर्ली चर्च, किताबों से क्यों सीखें, किसी और की लिखी हुई। और थियोलॉजी की तुम बात करते हो, डॉक्ट्रिन की तुम बात करते हो, हम सीखेंगे ना, लेकिन जो सही है वो सीखेंगे। तुम मानते तो है ना शिबू थॉमस कि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। ओनली जीसस वाले हैं, जहोवा विटनेस वाले हैं, माता यरूशलेम वाले हैं, एल्युमिनाटी वाले हैं, ऐसे कितने सारे कल्ट ग्रुप हैं, उन्होंने भी तो किताबें लिखी हैं अर्ली चर्च की, इसकी उसकी। तो क्या हम वो भी पढ़ते बैठे हैं आपके हिसाब से? तो हमको तो दिमाग लगाना है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि जब इसको ही ठीक से नहीं समझे, तुम अभी बीच में अपनी दुकान खोल के बैठे हो जय मसीह की चैनल का नाम लगा के, क्या मैं सिखाऊंगा? अच्छा, तो मतलब तुम अकेले और बाकी सब ऐसे? अब आई बात समझ में, आगे सुनते हैं उनको। उनके पास कितनी एजुकेशन है, इसके बारे में कितनी समझ रखते हैं, उनके पास इसका तजुर्बा कितना है, किन के हाथों से उनकी ट्रेनिंग हुई। तजुर्बा कितना है और ट्रेनिंग किन के हाथों से हुई?
अब आप समझ रहे हैं कि ये बंदा आपको लेके कहाँ जा रहा है। ये आपको लेके जा रहा है एक चर्च, सो कॉल्ड चर्च, और उसका एक बिशप, अपोस्तल, पापा टाइप का, आत्मिक पिता टाइप का, उस कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा है। बताइए, इसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हमको यीशु से सीखना है। इसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हमको पवित्र आत्मा से सीखना है। ये नहीं निकल रहा है इसके मुंह से। इसके मुंह से ये निकल रहा है कि ट्रेनिंग किसके अंडर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पेड़ जिसको कहते हैं ना, ये कौन सी डाली है, कौन से पेड़ का ये डाली है, ये बोलना है मेरे को। तो ये उस पेड़ का डाली है जिसको कहते हैं पेंटिकॉस्टल मूवमेंट। ये उस पेड़ का डाली है। तो भाषा कैसी होगी? वैसी ही होगी। तो इन लोगों का है ना एक ऐसा पैटर्न चलता है कि ये चर्च है और जो चर्च का रूल है उसके दायरे से बाहर नहीं जाना है, और जिसने आपके ऊपर हाथ रखा है वो भी उसी पेड़ का एक डाली होना चाहिए। तो शिबू थॉमस और जितने भी तुम जैसे लोग हो, सबको साफ कहता हूँ, हम एक ही पेड़ के डाली हैं और वो पेड़ का नाम है यीशु। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय वचन 1 से लेके 5 तक, और वचन 5 तो गजब का है। यीशु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यीशु से ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि पेड़ की बात हो रही है, डाली की बात हो रही है। डाली जब तक पेड़ से जुड़ी है उसको रिसोर्स मिलता रहेगा, उसको आहार मिलता रहेगा, उसको एनर्जी मिलती रहेगी, उसका जो बढ़ना जो भी है वो उसको मिलता रहे। जिस दिन डाली अलग हो गई, खत्म। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पास्टर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाइबल खुद कहती है अपनी अगुओं की मानो। बाइबल खुद कहती है अपनी अगुओं की मानो, और अगुओं को भी कहती है कि तुमको काम कैसे करना है। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते तुम कौन से बैकग्राउंड से आए हो ना, शिबू थॉमस, या भाई बात समझ में। तो ये जो बंदा है ना दोस्तों, ये हिंदी चैनल की दुकान खोल के बैठा है अभी, और इसको लगता है कि मैं अपनी ऐसी ऐसी बातों से कि मेरे पास में ये डिग्री है, मेरे पास में वो डिग्री है। हे भाई शिबू थॉमस, अपनी डिग्री अपने पास रख। नमस्ते है तेरे को। हमको नहीं चाहिए तेरी डिग्री, हमको ये काफ़ी है, बाइबल काफ़ी है, हमको ये काफ़ी है। और ध्यान से सुनो शिबू थॉमस, और तुम जैसे को भी बोलना चाहते हो जो जिब्रिश बोलते, ढंग्स वाले, यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा वाली की किसी भी टीचिंग, किसी भी डिग्री, किसी भी थियोलॉजी स्टडी और किसी भी किताबों की ज़रूरत हमको नहीं है, हमको नहीं है। और तुम मुझे मत सिखाओ शिबू थॉमस, और मुझे मत बोलो, क्योंकि आगे आपने तुमने बोला है कि डैनियल राज का बैकग्राउंड देखो, कहाँ से सीखा, क्या सीखा है। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम बोल कैसे सकते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। अफ्रीकन्स आते थे, मैं उनके साथ होता था। यूरोपियंस आते थे, मैं उनके साथ होता था। कोरियंस आते थे, मैं उनके साथ होता था। चाइनीज़ वाले आते थे, मैं, और क्या गजब की टीचिंग होती थी उनकी उन दिनों के हिसाब से। ऐसा कोई भी इंटरनेशनल प्रीचर, स्पीकर, टीचर नहीं है जिनकी मीटिंग मैं अटेंड नहीं कर सका एज अ लीडर और एज अ वर्शिपर, या फिर ऐसा उनके बीच में उठता बैठता हुआ आदमी। तो जानते हो ना, तो फिर मुझे कैसे बोल दिया? और तुम किताबों की बात करते हो, कॉन्फ्रेंस की बात करते हो, स्टडीज़ की बात करते हो, ये सबसे तुम बाहर निकला हो, तो मुझे क्या बोलते हो? एनीवे दोस्तों, ये बातें आपके बीच में रखनी थी, इसलिए बोला हूँ मैंने। आइए इनको थोड़ा सा और सुनते, फिर नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थोड़ा सा और सुनते हैं इनको। बाइबल की नॉलेज कितनी है दोस्तों। व्यूअर्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स निर्णय नहीं लेते हैं कि आपको कितना आता है। वो तो सिर्फ इसलिए आपके पीछे भागते हैं क्योंकि उनके पास सुनने के लिए दूसरा कुछ है नहीं, और वास्तव में हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं है। और मैं चाहता हूं शिबू थॉमस ने उन सब को बोल दिया जो मुझे लगता है 10-10, 20-20 साल से वीडियो बना रहे हिंदी में। तो जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप जितने भी प्रीच करते हैं ना, टीच करते हैं ना, तुम लोगों को भी इसने बोला है कि आप लोगों के पास में सही कंटेंट नहीं है। बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ शिबू थॉमस? आपके अकेले के पास में सही टीचिंग है, आपके अकेले के पास में सही कंटेंट है, और आप अकेले के पास में अच्छी स्टडी है। वाह भैया।
वाह, कैसे कर लेते हो? हाँ, कहाँ से आते हैं ये लोग? वाह भैया, अब आपको समझ में आया कि इसकी जो मानसिकता है ना इस आदमी की, आप देखो कहाँ जा रहा है ये। जितने भी यूट्यूब पे हिंदी बनाते, चैनल बनाते हैं या प्रोग्राम करते हैं, टीच करते हैं ना, उन सब के पास में सही कंटेंट नहीं है। थोड़ा सा सुनाते हैं वापस से, क्योंकि मेरे पास में वो सिस्टम नहीं है वापस वाला, जैसे इसके पास में आएगा आने वाले दिन। सारे सब्सक्राइबर्स निर्णय नहीं लेते हैं कि आपको कितना आता है। वो तो सिर्फ इसलिए आपके पीछे भागते हैं क्योंकि उनके पास सुनने के लिए दूसरा कुछ है नहीं, और वास्तव में हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे हिंदी भाषी आए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आए। तो अभी तक जितने आए थे उन सब के पास में अच्छा कंटेंट नहीं है, राइट शिबू थॉमस? वाह, क्या बात है, नहीं? तो जितने भी यूट्यूब पे हिंदी में बात करते, भैया अपना अपना चैनल बंद करो और सिर्फ इनको ही देखो, क्योंकि ये अकेले ही ऐसे हैं जिनके पास में सही टीचिंग है। वाह भैया, आइए आगे सुनते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनको हिंदी भाषा आती है उनके पास YouTube लाने के लिए, वीडियो लाने के लिए स्किल नहीं है। तो इसलिए बहुत आप देखो उनकी कि ट्रेनिंग हुई। आप देखो कि वीडियो एडिट हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वो दुर्भाग्य की बात को एडिट कर दिया है। आइए सुनते हैं। बाइबल की नॉलेज कितनी है दोस्तों। व्यूअर्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स निर्णय नहीं लेते हैं कि आपको कितना आता है। वो तो सिर्फ इसलिए आपके पीछे भागते हैं क्योंकि उनके पास सुनने के लिए दूसरा कुछ है नहीं, और वास्तव में हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे हिंदी भाषी आए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आए। और बड़ा दुर्भाग्य, यहां से सुनना, दुर्भाग्य एडिट किया है। बात यह है कि जिनको सही। तो शिबू थॉमस दुर्भाग्य की बात को एडिट क्यों कर दिया? चलो कोई नहीं, मेरी प्रैक्टिस की गलती निकाल रहे थे ना तुम। हम तो एडिट नहीं करते, हम तो सीधा जो है वही दिखाते हैं। तो गलती कहीं ना कहीं तो वही होगी ना तुमसे, कुछ मिस्टेक हुआ होगा बोलने में। मेरा 20-30 पकड़ा, 200-300 पकड़ा। हम तो एडिट नहीं करते, हम कट टू कट दिखाते हैं, जो है वो है। लेकिन तुमने दुर्भाग्य के टाइम पे एडिट क्यों कर दिया? इसको कहते हैं चालाकी। निकलेगा ऐसा, बहुत निकला, इसलिए मेरे को मत छेड़ा करो। शिबू थॉमस को रखकर मैं सबको बोलना चाहता, मुझे मत छेड़ा करो। मैं अपना काम करता रहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी चलाता रहता हूँ। अगर कुत्ते भौंकेंगे ना, मेरे को फिर गाड़ी स्पीड करनी पड़ती है, और मैं अपनी गाड़ी स्पीड करते रहता हूँ, और मेरे को कुत्तों के भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मिरर हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। बाहर की जितनी आवाज़ें हैं ना, मैं उसको नहीं सुनता हूँ। वैसे ही मुझे मत छेड़ा करो। अगर तुम मुझे छेड़ोगे और अगर मैं कहीं गाड़ी से उतर गया, तो ये जितने भी कुत्ते भौंकते हैं ना, तो फिर मेरे को पलट के उनके पास आना पड़ेगा, जो कि अभी ये वीडियो में हो रहा है। आइए सुनते क्या बोल रहे हैं। भाषा आती है उनके पास YouTube लाने के लिए, वीडियो लाने के लिए स्किल नहीं है। तो इसलिए बहुत कम YouTube और बहुत कम वचन के ज्ञान के लोग YouTube में हिंदी भाषा में हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप समझें और खास तौर से थोड़ी गहराई से समझें। ओके, ये चाहते हैं, क्या सुना आपने? मैं चाहता हूँ। अच्छा, तो हम जो इतने टाइम से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं है ना? अब आपको पता चल रहा है ये बंदे का मकसद, मनसा। आगे सुनते हैं। बाइबल में अन्य भाषा के बारे में क्या कहा गया है? परमेश्वर अन्य भाषा के बारे में हमें क्या सिखाता है? दूसरी बात, पवित्र आत्मा क्या है? अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का लेना देना क्या है? सबसे पहली बात, डॉक्टर शिबू थॉमस, अब यहाँ से आपका पोस्टमार्टम स्टार्ट होता है। परमेश्वर ने कभी भी अन्य भाषा को सेपरेट टॉपिक लेके नहीं सिखाया। तुमको ओपन चैलेंज है मेरा। और जितने अभी सुन रहे हैं ना, मैं उनको भी कहता हूँ, इनकी लाइन फिर से सुनाता हूँ, आपको शायद नहीं समझ में आए, वापस से सुनाते हैं। परमेश्वर अन्य भाषा के बारे में हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर ने अन्य भाषा के बारे में सेपरेट टॉपिक कब सिखाया? ओपन चैलेंज दे रहा हूं तुमको, मुझे निकाल के बताओ, एक वचन निकाल के बताओ कि परमेश्वर ने
अन्य भाषा को लेकर यह सिखाया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस वो पौलुस है। तो तुमको बोलना क्या था कि पौलुस ने अन्य भाषा को लेकर यह सिखाया, जबकि तुम बोल क्या रहे हो कि परमेश्वर ने अन्य भाषा के बारे में क्या सिखाया। और एक लाइन है तुम्हारी, वो भी सुनाते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा क्या है? अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का लेना देना क्या है? आपने अन्य भाषा को और पवित्र आत्मा को दोनों को एक साथ लाकर उसको इतना हाइप करके इंपॉर्टेंस बना के ब्रैकेट में, आपको किसने बोला ये करने के लिए? जबकि पौलुस ने पूरे अपने कहीं पर भी, खास करके 3 ही चैप्टर हैं जहां पे पौलुस बाबा ने बात किया है। एक है 1 कुरिन्थियों 12, दूसरा है 1 कुरिन्थियों 13 और तीसरा 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय। और उसके पहले जो एक्ट्स में है, एक्ट चैप्टर 2 में है, एक्ट चैप्टर 10 में है, एक्ट चैप्टर 19 में है। उसके अलावा पवित्र आत्मा और अन्य भाषा, ये ब्रैकेट बनकर तुमको किसने सिखाया? अब दोस्तों, अब आपको पता चला कि मैं जो कह रहा था ये वो पेड़ का डाली है जिस पेड़ से ये टीचिंग निकलती है, होली स्पिरिट एंड टंग्स, होली स्पिरिट एंड टंग्स। मैं वापस तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ शिबू थॉमस, अगर तुम्हें दम है और अगर तुमको इतना ही चिंता हो गई ना कि डैनियल राज ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, तो मुझे निकाल के बताओ कि परमेश्वर ने अन्य भाषा के बारे में क्या सिखाया। कम ऑन। या तो मसीह जनता, मसीह मंथन के लोगों, अब आपको पता चला कि ऐसे लोगों के लिए मेरा ये डायलॉग रहता है कि जिसको 18 पता है ना 17 मत सिखाया करो। तो शिबू थॉमस, क्या तुम अपने इस स्टेटमेंट को वापस लेकर बोलोगे कि भाई गलती हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को ब्रैकेट करके पौलुस ने कभी नहीं सिखाया, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने अन्य भाषा के बारे में नहीं सिखाया, वो पौलुस है। 1 कुरिन्थियों 12, 1 कुरिन्थियों 13, 1 कुरिन्थियों 14। परमेश्वर ने कब सिखाया अन्य भाषा के बारे में? तो दिमाग में रखो इसको, ठीक है। और जितने लिसनर्स हैं, इस लाइन पे और एक लाइन बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। टाइम हम कब से शूट कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया उस पर टाइम देखो, 57 हो गया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, जाते हैं उसके थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। देखिए ये लोग क्या करते हैं पता है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ऐसा। इसने क्या कहा शिबू थॉमस ने कि वो कहाँ से आता है चेक करो। तो मैं तुमको चेक कर रहा हूँ शिबू थॉमस, तुम वहाँ से आते हो जहाँ पे ना अन्य भाषा को ऐसा उठा उठा कर बताया जाता है, दशमांश को उठा उठा के बताया जाता है। मत्ती 23:23 का आज तुमने दिया ना 4 घंटा पहले, उसके ऊपर भी बनाएंगे कभी वीडियो। मत्ती 23:23 में तुम खुद को कहते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने वो पढ़ाई, वो खैर वो तो मैंने एक्सपोज कर दिया कि तुम कौन सी डाली हो, कौन से पेड़ की तुम डाली हो, ये तो मैंने बता दिया पब्लिक को। तुम लोग क्या करते हो पता है, अपनी दुकान चलाने के लिए और अपनी संस्था चलाने के लिए और अपना ग्रुप चलाने के लिए तुम ऐसा, जो तुम्हारे अर्ली चर्च, तुम्हारे जैसे लोग वो जो करते आ रहे थे ना, तुम उसी पैटर्न पे चल रहे हो, जो कि डैनियल राज भी चलता था 2014 तक। मैं कहाँ से बाहर निकला हूँ शिबू थॉमस? न्यू लाइफ से। तुम अच्छे से जानते हो न्यू लाइफ फेलोशिप क्या चीज़ थी, क्या थी, याद आया शिबू थॉमस? और बॉम्बे के जितने भी सो कॉल्ड NLF के जितने भी पास्टर्स हैं ना, क्या तुमको नहीं पता कि मैं उनके बीच में उठता बैठता था? मैं वहीं से तो बाहर निकला हूं, और मैं तुम जैसे डालियों को अच्छी से पहचानता हूं। तो तुम लोग क्या करते हो, एक टॉपिक को लेते हो, उसको इतना हाइप कर देते हो, और लोगों को लगता है कि यार हाँ बात, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, जितने लिसनर्स है, दशमांश को लेकर यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक वचन निकाल के बता दो। जैसे शंकर पवार तुमने पूछा था ना कि एक वचन दे दो, एक वचन दे दो, मैं तो तुमको बुला रहा था ओपन डिबेट चैनल पे, चैलेंज पे, लेकिन तुम नहीं आए। और ये जो महाशय हैं शिबू थॉमस, इसने पहले जो मेरी वीडियो बनाई है ना इसके स्टार्ट में, और आगे भी बोलेगा कि डैनियल राज औकात की बात करता है। तो मैं औकात की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की औकात जानता हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है किसी को, और मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है तुम लोगों की औकात चेक करने का। मैं अपने स्टेटमेंट पे बात करता हूँ। तो मत्ती 23:23
हम पर मत थोपो, मसीह की देह पे मत थोपो, और बाइबल को और स्क्रिप्चर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। मत्ती 23 अध्याय यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को कहा है, और वो भी किस तरीके से कहा है, एक डांट के रूप में कहा है, एक प्रॉब्लम के रूप में कहा है, एक समस्या के रूप में कहा है कि तुम सबका दशमांश तो देते हो, लेकिन इन बातों को क्यों भूल गए। वो वैसा है। और याद रखो कि वो यहूदी हैं, आप अन्य जाति हो। शिबू थॉमस, जिसको तुम चर्च कहते हो, हिंदी चर्च कहते हो, वो अन्य जाति है। अन्य जातियों के लिए व्यवस्था के नियम मत थोपो। लेकिन तुम क्यों सुधरोगे, तुम जैसे लोग क्यों सुधरोगे, क्योंकि तुम्हारा जो पेड़ है ना, तुमको यही सिखाया, उसी के तो तुम लोग डालियां हो। कहते हैं कि दशमांश दशमांश, मैं फिर पूछूंगा, और तुमने जो वीडियो बनाई है, अगर मैं उसके ऊपर आ गया और ऐसे ऐसे सवाल दागूंगा ना कि तुम्हारी हवा निकल जाएगी। आई बात समझ में, और तुम जैसों की भी। मैं ऐसी बात क्यों करता हूं बेबाक होकर, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अभी मैं एक सवाल पूछूं, क्या पूरे बाइबल के अंदर कहीं लिखा है कि अगर दशमांश नहीं देंगे तो चर्च के मेंबर को चर्च से निकाल दो? बताओ, क्या उसके ऊपर जबरदस्ती करो, ऐसा कहीं पे भी लिखा है, खास करके न्यू टेस्टमेंट में? बताओ। ऐसे 50 सवाल दागूंगा, और अन्य भाषा के ऊपर भी दागूंगा, तब क्या करोगे? दोस्तों, थोड़ा सा और सुनते हैं। और क्या पवित्र आत्मा अन्य भाषा है? क्या अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है? और जैसे हम बहुत सारे लोगों से सुन रहे हो, जब भी ये भाई लोग, देखा, फिर एडिट हुआ है, वापस एडिट हुआ है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, कट क्यों करते हो? जैसा बोल रहे हो वैसा दिखाओ ना, कट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको पता है मिस्टेक होती है। तुम मेरे प्रैक्टिस की स्पेलिंग को लेकर बात करते हो। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारे मुंह पे बोलता हूं, मैं ऐसे ही लिखूंगा, क्या कर लोगे? गजब है यार तुम लोग। आगे सुनते हैं। यूट्यूब बनाते हैं, वो यूट्यूब बनाते वक्त डॉक्टर शिबू थॉमस, हम यूट्यूब नहीं बनाते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आइए उनको फिर से सुनते हैं। गजब आदमी है यार ये। आइए सुनते हैं। सुन रहे हो, जब भी ये भाई लोग जो यूट्यूब बनाते हैं, वो यूट्यूब बनाते वक्त अक्सर कहते हैं कि उनने ऐसा कहा। हम यूट्यूब नहीं बनाते हैं डॉक्टर शिबू थॉमस, हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। अब मैं इसको क्या बोलूं? जैसे तुमने मेरी प्रैक्टिस की स्पेलिंग निकाली, 220, 30, 200, 300। यूट्यूब पे यूट्यूब कौन बनाएगा यार? अब तुम यूट्यूब बना रहे हो क्या डॉक्टर शिबू थॉमस? तुम वीडियो बना रहे हो, तो दिमाग में रखो, गलती होती है ना। मैं इसको नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे को अकल देने के लिए इसको मैंने प्ले किया वापस। आई बात समझ में? तो जरा ज़मीन पे रहा करो। ये लोग ऐसे मानते हैं, ये लोग ऐसे मानते हैं। दोस्तों, कोई भी कलीसिया की संदेश में या उपदेश में कभी भी पवित्र आत्मा ही अन्य भाषा है या अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है नहीं सिखाई जाती। सी, और मैं क्या कहता हूं? मैं भी तो यही कहता हूं। तो इसका मतलब शिबू थॉमस, तुम मानते हो ना कि गड़बड़ है? तो मैंने भी देखा गड़बड़ है, तो तुमको मेरे फेवर में वीडियो बनानी चाहिए। मेरे अगेंस्ट में क्यों गए तुम? आइए इसको थोड़ा सा फिर सुनाते हैं आपको। सॉरी, थोड़ा पीछे जाते हैं जी, सुन लीजिए। कोई नहीं सिखाता कि दो तरह की पवित्र आत्मा है। कोई नहीं सिखाता कि अन्य भाषा बोलेंगे तभी पवित्र आत्मा मिलेगा। और अगर कोई सिखाता, कहा ये लोग ऐसे मानते हैं, ये लोग ऐसे मानते हैं। दोस्तों, कोई भी कलीसिया की संदेश में या उपदेश में कभी भी पवित्र आत्मा ही अन्य भाषा है या अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा है नहीं सिखाई जाती। ये तो गलत है पहली बात, जो कि इनका स्टेटमेंट सही है, लेकिन कह रहे कोई भी कलीसिया नहीं सिखाती। आप बताओ, क्या ये आदमी का स्टेटमेंट सही है? जबकि आपको पता है कि 90% कलीसिया का पास्टर यही सिखाता है कि जिसके पास में अन्य भाषा का दान है उसके पास में पवित्र आत्मा है, जिसके पास में अन्य भाषा का दान नहीं है उसके पास में पवित्र आत्मा है। आप खुद बताइए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? और आप लोगों को क्या कहते हैं कि जब तक तुमको ये दान नहीं मिलेगा तुम्हारे पास में उद्धार नहीं है, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं ये लोग?
और उनकी सब बकवास से बाहर निकलकर आप लोग तो मसीह मंथन के खरी शिक्षाओं को फॉलो करना शुरू किया ना, तो फिर इस आदमी को इसका मतलब है कि ये बातें नहीं पता है। अब इसका एक और स्टेटमेंट सुनना ध्यान से जी। कोई नहीं सिखाता कि दो तरह की पवित्र आत्मा है। एक सेकंड, कोई नहीं सिखाता कि दो तरह की पवित्र आत्मा है। अब इसने मार लिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी। आगे आपने सुना भी होगा, जब ये आगे मैं जाऊंगा तो कहता है कि पवित्र आत्मा दो तरह, पवित्र आत्मा का दान यानी अन्य भाषा दो तरह का, इसके खुद से मुंह से निकलेगा, एक अज्ञात और एक ज्ञात, अननोन एंड नोन। ये खुद सिखाएगा आपको, जो कि गलत है। हाँ, अन्य भाषा एक ही तरह का है, दो तरह का नहीं है। लेकिन जबकि ये खुद कह रहा है कि ऐसा कोई कलीसिया नहीं सिखाता कि अन्य भाषा दो तरह का है, तो शिबू थॉमस तय करो क्या सही है क्या गलत है। मत करा करो यार, चुपचाप अपना वीडियो बना लेते, तुम अपनी दुकान चला लेते जय मसीह की नाम की। तुम अपना पैसे कमाने में तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने एलन को बोला कि तुम यूट्यूब से पैसे कमाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम भी निकले हो ना यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए। डैनियल राज डंके की चोट पे बोलता है कि पैसे नहीं कमाता। तो यार चुपचाप वीडियो बना लेते, मेरी फ़ोटो दिखाकर मुझे एक्सपोज करके। ये गलती क्यों कर दी तुमने? नहीं करनी थी, अब भुगतो। दोस्तों थोड़ा सुनते और। कोई नहीं सिखाता कि अन्य भाषा बोलेंगे तभी पवित्र आत्मा मिलेगा। और अगर कोई सिखाते हैं तो वो किसी चर्च का उपदेश नहीं है, या चर्च की सीख नहीं है, चर्च की शिक्षा नहीं है, वो उस व्यक्ति की शिक्षा है। और आप जानते हैं चर्च की शिक्षा नहीं है, चर्च की शिक्षा नहीं है। मैंने क्या सिखाया फिर? ये इनके हिसाब से अगर मसीह की देह की बात कर रहे तो मैं फिर वही सिखाया हूं ना। हमने भी तो यही कहा है ना। सुनिए, भारत के कस्बों में, गांवों में, शहरों में जो भी पासवान लोग हैं, उन पासवानों में, खास तौर से गांवों में जो पासवान हैं, उनके पास उतनी एजुकेशन भी नहीं है। उनके पास तो जितने भी पास्टर्स गांव में काम करते हैं उन सबको अपना अपना चर्च बंद कर देना चाहिए इसके हिसाब से। बताइए, तो जितने गांव में सेवा कर रहे हैं, आप लोग कल से, अगले हफ्ते से चर्च में अनाउंसमेंट कर दो कि हम चर्च बंद कर रहे हैं, क्योंकि शिबू थॉमस ने बोला है। शिबू थॉमस, क्या हो गया यार तुमको? सुनिए, एक बेसिक एजुकेशन नहीं होता है। छोटी सी ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो परमेश्वर के राज्य। अभी इसको खुद पूछेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये अपनी गवाही दे कि जब इन्होंने चर्च शुरू किया था ना, जिसको मैं जानता भी हूं इस आदमी को, तो मैं पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो बनाए कि जब इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी ना, अभी वीडियो में बोल रहे थे ये कि 30 साल से मिनिस्ट्री में, लेकिन 4-5 साल के बाद ही ये मिनिस्ट्री में पास्टर का काम करना शुरू कर दिया। 25 साल से मैं पास्टर का काम कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 2-3 साल की बात तुमने कर दी, तो 5 साल में अगर तुम्हारा शुरुआत का दिन का छोड़ दें, तो तुमने भी तो 2-3 साल की ट्रेनिंग ली, तो तुम इतनी जल्दी पास्टर कैसे बन गए? बताओ शिबू थॉमस, तुम इतनी जल्दी पास्टर कैसे बन गए? बोला है ना आज की वीडियो में, दशमांश के टॉपिक है, जाके चेक कर लो आप लोग, इसने बोला है। तो फिर तुम्हारी गिनती भी उधरी डाल दें गांव के पास्टरों में। क्या बकवास कर रहे हो शिबू थॉमस? मत करो, जो चीज़ तुमको नहीं आती है ना, मत करो। अपना एक सब्जेक्ट लो, होली स्पिरिट का, चर्च का। देखा है मैंने तुम्हारी इंग्लिश वाली वीडियोस को, उसको सिखाओ ना, उसको बताओ, जो करना है करो। ये वाली हरकत क्यों कर रहे हो? और तुम तो ऐसे आ गए जैसे कि मैं अभी, है ना, मैं ही 30 माह खान हूँ, मेरे जैसा, मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल सकता। वेरी गुड बेटा, अब देख लो इसकी असलियत। मसीह जनता, इसकी असलियत देखो, इसकी असलियत देखो। अभी आप गांव के जो पास्टर्स हैं, उनके पास में सही एजुकेशन नहीं है। वाह, मेरे कितने मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, एमएमबी के कितने लीडर्स हैं जो गांव में अभी सेवा कर रहे हैं, और क्या गजब का सेवा कर रहे हैं। मेरे पास में बीच में किसी ने बोला था कि उनके लोकल लैंग्वेज में बाइबल तक नहीं है। बताइए, लेकिन पवित्र आत्मा उनको वैसे सिखा रहा है जैसे बाकियों की, जिसके पास बाइबल है, जैसे वो सीखते वैसे सिखा रहा है।
वाह भैया। तो शिबू थॉमस, पथरस और यूहन्ना तो अनपढ़ थे ना, उनको तो फिर कोई हक नहीं है मिनिस्ट्री करने का, और उनकी किताबें फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और अगर हम देखें कि यीशु के उठा लिए जाने के और लूका के और मती, मरकुस, यूहन्ना की किताबों को लिखने के पीछे कम से कम 20-30 साल का तो गैप पड़ा हुआ है। तो उन 20-30 सालों में वो करते क्या थे फिर? उनके पास में तो कुछ भी नहीं था। पौलुस तो कई समय के बाद आया ना, और लिखित में कंप्लीट बाइबल, जिसको हम बिबलिया कहते हैं, वो 66 की हो, 73 की हो, या फिर तनाक हो 39 बुक्स की, वो तो 6th सेंचुरी में आई ना, कंप्लीट ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट। तो उसके पहले जितने चर्च में पास्टर का काम करते थे, आपके हिसाब से तो वो सब नर्क में होंगे अभी, क्योंकि गलत एजुकेशन है तो उल्टा सीधा सिखा दिया गया। क्या बकवास करते हो यार तुम? थोड़ा सा अकल लाओ, दिमाग में लाओ जरा। आइए सुनते थोड़ा सा। ये कलाम उठा के चलते हैं, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके जरिए आत्माएं बचाई जा रही है, और वो जरूरी भी है। परमेश्वर के वचन को बांटना जरूरी है, उसके लिए बहुत एजुकेशन होना जरूरी नहीं है। लेकिन कहां गलत होते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि जिसके पास एजुकेशन हो वो ही पास्टर बने, नो, बिल्कुल नहीं। अगर खुदा ने आपको बुलाया है, आप जरूर पास्टर बने। आप पहले डिसाइड करो एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ 7-8 मिनट पहले आप कह रहे हो कि इन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं होता है, और ये इनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, इनको पास्टर कौन बनाता है, पहले ये कह देते हो। आप कहते हो कि एजुकेशन होना ऐसा, मैं उसके ऊपर जोर नहीं देता हूँ। यार डिसाइड करो, बोलना क्या चाहते हो, क्या है वो लाइन, कहना क्या चाहते हो। लेकिन एजुकेशन किस चीज के लिए चाहिए? इस प्रकार के सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए एजुकेशन चाहिए। किस प्रकार के सब्जेक्ट को? अन्य भाषा के सब्जेक्ट को। कौन सा अन्य भाषा? रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। हमको नहीं चाहिए भाई तुम्हारा एजुकेशन, क्योंकि ऐसा एजुकेशन अगर आप बात कर रहे हो, और मैं सबको कहना चाहता हूँ, वो चाहे गांव का पास्टर हो या शहर का पास्टर हो, हमको ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए। खास करके रबा रबा, लबा लबा, शबा शबा वाला, ये एजुकेशन काफ़ी है। और पौलुस ने बिल्कुल साफ कहा है, वो हमारे लिए काफ़ी है। अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है, बाइबल पढ़ो। आपको इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, पढ़ो, वो काफ़ी है हमारे लिए। बेटा इसका ये जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, ये देखो यहाँ पर है, ये अपना क्या नाम है, इसका लैपटॉप का चार्जर किधर है? इधर है, देखो जल्दी लगा दो। एजुकेशन इधर है, इधर है, इधर है, वहाँ से ऐसा लगा दो, वहाँ से ऐसा लगा दो, और उसका पिन मुझे दे दो। दोस्तों 1 सेकंड देना बीच में। अभी तो शिबू थॉमस, हम एडिट नहीं करते। हम एडिट नहीं करते, हम सीधा जा रहे हैं, जो है वो है। ऑन कर ले बेटा, या तो ठीक से लगा दे, लाइट नहीं आया अभी तक। गजब आदमी है यार ये। आया आया, थैंक यू। नहीं चला गया, ठीक से लगा, नहीं गया बेटा, ठीक से लगाओ। हाँ अब आया, नहीं फिर गया, क्या दिक्कत आ रहा है? ठीक से लगाओ, उसका मुंह उधर करके लगाओ बेटा, उसका मुंह उधर करके लगाओ। नहीं आया, उसका मुंह उधर करके लगाओ। हाँ ऐसा लगाओ, बस छोड़ दो। थोड़ा सा सुनते दोस्तों, फिर आज का एपिसोड खत्म करते हैं। इस प्रकार के विषय के ऊपर बोलने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए। हमको नहीं चाहिए भाई, खास करके इस विषय पे। कौन सा वाला? रबा रबा, शबा शबा वाला। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम पर हंसी आती है और दूसरी तरफ गुस्सा भी आता है। मतलब तुम्हारी एजुकेशन इतनी गंदी है, क्या तुमको नहीं पता कि पवित्र आत्मा का कोई भी दान हम खुद नहीं मांगते? पवित्र आत्मा के 9 दानों में से कोई भी दान हम नहीं मांगते, बल्कि पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको देना है। तो तुम जो पवित्र आत्मा का दान है या जो भी गिफ्ट्स हैं, उन सबको लेके बोलो ना। तुम इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हो? जबकि
पौलुस ने इसको हाईलाइट नहीं किया है। जिसको पौलुस ने हाईलाइट किया है ना, उसको तो तुम छूते भी नहीं हो, तुम जैसे लोग छूते भी नहीं, और वो है फोर्थ टेलिंग, यानी कि प्रोफेटोस, भविष्यवाणी, स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसको तो तुम बोलते नहीं हो। और उससे भी एक बड़ा दान है, और वो है प्रेम का, उसको भी तुम नहीं बोलते हो। तुम इसको लेके क्यों पड़ गए हो? फिर से कहता हूं कि तुम उस पेड़ की डाली हो जहां से पेड़ यही सिखाता है। आई बात समझ में? और तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूं, तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूं। तुम लोगों के बीच में ही था मैं पहले। तो आज के इस वीडियो में कुछ वीडियो में शेयर करूंगा, कुछ उसके बाद मैं पवित्र आत्मा का सच, अन्य भाषा का सच वो आपके सामने रखने चाहूंगा। पवित्र आत्मा का सच, अन्य भाषा का सच। बाइबल में कहां है अन्य भाषा का सच? डॉक्टर शिबू थॉमस, ये यहीं पे मैं रोकूंगा, ठीक है ना? आज यहाँ पे समाप्त करूंगा। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, और जितने लिसनर्स हैं उनको भी कह रहा हूँ, आप लोग भी दिमाग लगाओ कि कैसे कोई जिसको पौलुस ने हाईलाइट किया ही नहीं, और अन्य भाषा का दान यानी कि ग्लोसा और ग्लोसोलाले। और सुनो शिबू थॉमस, मैं ग्लोसा ही बोलूँगा, आई बात समझ में? मैं ग्लोसा ही बोलूँगा, और वो वही है। आगे जाके जब हम बात करेंगे ना तो आपको बता देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना? अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा ग्लोसोलालिया जो है, ये अन्य जातियों के लिए है, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए है ये। और उसका मकसद है गॉस्पेल सुनाना। और जिसको तुमने बहुत हाइप करके आज सिखा दिया ना, आज जो तुम सिखा रहे हो कि इसके बारे में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में डीप स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज का जो दुनिया है ना, 21वीं सदी, वहाँ पर लैंग्वेजेस ऑलरेडी लोग सीख चुके हैं। कईयों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लैंग्वेजेस आती हैं, और अगर नहीं है तो उनकी कंट्री का इंटरप्रेटर उनके साथ में। और ट्रांसलेशन का बात किया ना, मैं उसको भी रखूँगा, याद रखना। उनका ट्रांसलेशन, उनका इंटरप्रेटर उनके साथ में रहता है। आई बात समझ में? तो गॉस्पेल का पर्पस ही था, अन्य भाषा का दान, ग्लोसा, मकसद ही था कि है ना, स्प्रेड हो, गॉस्पेल स्प्रेड हो। चलिए दोस्तों, जो टाइम हमने लिया है 10:22 पे हमने ख़त्म किया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अच्छा, इसके आगे ये मेरी वीडियो चलाएगा, ये देखो। तो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। तो पार्ट 1 में आज हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें। हाँ, तो यहाँ से लिखा है स्पीकिंग इन जिब्रिश। हाँ, तो यहाँ से फिर पार्ट 2 मैं शुरू करूँगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि ये बंदा कहाँ किस किस एंगल से टोटल एक्सपोज हुआ है, गलत पाया गया। यह निकला था डैनियल राज को एक्सपोज करने, लेकिन खुद ही एक्सपोज हो गया। तो शिबू थॉमस, तुमको वीडियो नहीं बनाना था यार, ठीक है ना? लेकिन अगर तुमने बनाया है तो अब तुम उसको भुगतोगे, और बहुत जल्द तुमको आगे की भी जो डिटेल्स है ना, मैं देता जाऊंगा। और वजह यह है, मेरे बाकी जितने लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, और ऐसी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसके कंधे पे बंदूक रख के बाकियों को गोली मार रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, आज एक और वीडियो आया था दशमांश को लेकर, रांची का वीडियो उठाकर उसने बनाया था। तो ऐसे लोगों को, वैसे लोगों को, उनको जवाब मिलना चाहिए। क्या घर डैनियल राज तुम्हारी एक एक लाइन पे उतर कर आ गया तो तुम लोगों के ऊपर मेरी वीडियो तुम लोग पे भारी पड़ेगी। और मुझे निकले हो ना एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वीडियो से जो तुम पे फ़र्क पड़ेगा ना शिबू थॉमस, वो सोच लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके पार्ट 2 पे। अपना ख्याल रखें, खूब शेयर करें। अच्छा, ये मेरे को दिखाना है इसका, 1 सेकेंड है दोस्तों। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इस व्यक्ति ने इसका ये कहाँ पर है, इसने टैग क्या क्या किया है, इसने टैग क्या क्या किया है। टैग के लिए कहाँ पे जाऊँ? मोर पे, हाँ, क्या क्या टैग किया इसने, कहाँ पे? हाँ, ये है ना। ओके ना दोस्तों, देखिए इस बंदे ने कैसे कैसे टैग किया है, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये
डैनियल राज पास्टर, डैनियल राज क्या लव त्रिसूरा, डैनियल राज सॉन्ग, डैनियल राज लाइव टुडे, डैनियल राज मैसेज, डैनियल राज फॉल्स टीचिंग। आप देखो वो इस बंदे को कितनी ये है कि डैनियल राज को कैसे भी करके मैं जो हूँ वीडियो पहुँचाऊँ और उसको ये करूँ, और फिर ऊपर सब कुछ लिखा है इसने, होली स्पिरिट यू आर वेलकम हियर, होली स्पिरिट एक्टिव, ये सब कुछ इसने इसलिए डाला है ताकि फैले। उसके बावजूद इसको बनाकर 8 दिन हो गए, कितने दिन हो गए इस वीडियो को बनाकर, अप्रैल 20 तारीख को बनाया, इसके व्यूवर्स देखो कितने। और मैं वापस कह रहा हूँ शिबू थॉमस, 90% मेरे लोग हैं जो तुम्हारी वीडियो को देखें, 6000 के आसपास में। और जो मैंने मेरी एक वीडियो प्ले करो, मतलब जो मैंने इसको ये किया ना एक्सपोज वाला, वो वीडियो प्ले करो ताकि मैं पीछे जाऊं। दोस्तों 1 सेकंड दीजिए और मैं आपको बताता हूं कि जल्दी प्ले कर बेटा। प्ले किया और उसको हो गए कितना दिन हो गए, वहां पे देख लो कितने दिन हो गए। आ गया, उसको बनाकर 3 दिन हो गए। प्ले हो रहा है, ऐड चल रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है साहब, आ गया तो वापस से कहाँ जाना है? उधर प्ले हो गया बेटा, तो फिर इस पे क्यों नहीं दिख रहा है? लाइव इस पे हिस्ट्री नहीं दिखता है क्या? हाँ बेटा, फिर कहाँ गया? एनीवे नो प्रॉब्लम, चलिए कोई नहीं दोस्तों। हिस्ट्री यहाँ पे भी नहीं है, योर चैनल नहीं आएगा ना? हाँ बेटा, सेटिंग छोड़ो, जाने दो। तो शिबू थॉमस, इतना सब कुछ डालने के, इतना लोगों को टैग करने के बाद भी तुम्हारे व्यूज़ देखो, जिसमें से 90% मेरे हैं, और तुम्हारा जब मैंने किया तो तुम देख लो कितने लोग हैं। 8000 क्रॉस किया उसको, 8000 क्रॉस किया। क्या बेटा? हाँ ये आ गया, देखो भाई, अभी मैं एयरपोर्ट, किधर गया? ओके, सिर्फ 3 दिन हुए शिबू थॉमस, 8.3 के हो गए। अब समझो तुम, तो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर गलती मत करो, जितने भी लोग करते हैं मत करो। और देखो अब ये है इसका आज का दूसरा नहीं परंतु ये है इसका कुछ 6 घंटा पहले 400 व्यूवर्स हैं। और आपको पता है इसमें मेरी फ़ोटो नहीं है, मेरा नाम ज़रूर लिया इसने, लेकिन इसमें मेरी फ़ोटो नहीं डाली इसने, ये फ़र्क है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि इनको अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, आजकल डैनियल राज बहुत फॉर्म में है ना, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से तो लगता है कि डैनियल राज को टारगेट करो तो चैनल चल पड़ेगा, डैनियल राज को टारगेट करो तो हमारा चैनल का जो है फेमस हो जाएगा, व्यूवर्स मिल जाएगा। एनीवे मिलते हैं दोस्तों। अच्छा, इसने मेरे को भी फिर ये किया रहेगा ना, इसने फिर वापस किया रहेगा, ये देखो किधर गया, इसने टैग किया है। हाँ जो भी है ठीक है ना, हमको तो नहीं दिख रहा है इसमें। और हाँ, तो इसके कुछ 20 चैनल, 20 ही, सॉरी क्या कहते हैं उसको, 4-5 ही ये इसने बनाए हैं। एनीवे, तो पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाएं, एपिसोड 2 के लिए तैयार हो जाएं, और 39 बुक्स की स्टडी बहुत जल्दी आपके बीच में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी हम आपके बीच में देना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से बचिए। ओके, तो मैं इसको कहाँ पे डाल दूँ? हाँ, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ, मैं किसी का फ़ोटो नहीं डालता हूँ, टारगेट नहीं करता हूँ, लेकिन जितने भी जिब्रिश बोलते हैं ना, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, जितना दूर भाग सकते हो भागो, जितनी दूर रह सकते रहो। गलत स्पिरिट के शिकार हैं ये लोग। अभी नहीं समझेगा इन लोगों को, लेकिन जब जिस दिन समझेगा बहुत देर हो जाएगी। यही अफसोस है, यही दुख है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, यानी कि पार्ट 2 के साथ में, जब इनको और थोड़ा सा हम तैयार करेंगे। गॉड ब्लेस, अपना ख्याल रखें, वीडियो खूब शेयर करें और इनके तक तो ज़रूर पहुँचाएं। टेक केयर।